आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र मतलब एसी जनरेटर। इसका हम सिद्धांत, कार्यप्रणाली इसके चित्र की सहायता द्वारा समझाएंगे। अच्छा, ये देखिए एसी जनरेटर का चित्र आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये जो चौकोर भाग दिख रहा है ये होता है आपका आर्मेचर या इसको कुंडली भी कहते हैं। ये दोनों तरफ जो चौकोर भाग दिख रहे हैं ये चुंबक के दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। इसमें दो ब्रश यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं, एक जो कि यहाँ है तथा एक यहाँ पर है। दो वलय भी इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि एक यहाँ स्थित होता है और एक यहाँ। तो जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये इसका मुख्य, अब जानते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। यह किस सिद्धांत पर काम करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्या हम लोग इसकी कार्यविधि के बारे में समझेंगे कि इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो जब हम आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा की सहायता या यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा घुमाते हैं तो क्या होता है, कुंडली में जो उत्पन्न हुए या पारित हुए चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में जो पारित चुंबकीय फ्लक्स होते हैं उनमें क्या होने लगता है, लगातार कंटिन्यूसली परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन की वजह से जो कुंडली दी गई है उसके सिरों के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में क्या होती है, एक धारा जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण ध्रुव की तरफ, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ घुमाया जाता है, तो कुंडली का तल जो होता है, जो सरफेस होता है कुंडली का, वो चुंबकीय क्षेत्र के या तो समांतर होता है या लंबवत होता है। क्योंकि एक पूरे चक्कर में, आधे चक्कर में कुंडली का तल लंबवत होता है, आधे चक्कर में कुंडली का तल आपका समांतर होता है। जैसा कि मैंने लिखा है, प्रथम आधे चक्कर में फ्लक्स की मात्रा घट जाती है। जब पहला चक्कर होता है उसमें आधे चक्कर में फ्लक्स की मात्रा घटती है और तथा आधे चक्कर में फिर फ्लक्स की मात्रा जो होती है वो बढ़ती है। धारा की दिशा बाह्य परिपथ में क्या होती है, दक्षिणावर्त होती है। जो प्रेरित धारा होती है उसकी बाह्य परिपथ में मतलब बाहरी सर्किट में जो दिशा होती है क्या होती है, दक्षिणावर्त होती है। और जब अगला चक्कर होता है उसमें क्या होती है, वामावर्त। अर्थात प्रथम आधे चक्कर में बाह्य परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर बहती है तथा शेष आधे चक्कर में B2 से B1 की ओर बहती है। इस प्रकार आर्मेचर के पूर्ण चक्कर में निश्चित समय अंतराल के बाद, एक सर्टेन टाइम अमाउंट के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है,
धारा की दिशा बदलती रहती है। जो धारा है वो अपनी दिशा कंटिन्यूसली बदलती रहती है। इसी दौरान धारा का क्या होता है, मान परिवर्तन, मतलब इसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस आते हैं, जो कि नियमित रूप से मतलब कंटिन्यूसली सतत तरीके से बदलते रहते हैं। जो धारा ये उत्पन्न हुई होती है, इसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और इस जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा का मान किस पे निर्भर करता है, कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल, कि कुंडली कितनी बड़ी या छोटी है, घूर्णन वेग मतलब घूमने की गति, कुंडली के घूमने की गति, तथा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।